जम्मू कश्मीर में अब की बार 50 पार, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना का। लेकिन इस लक्ष्य को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एड़ी से चोटी का जोर लगाना होगा। आज इस पर भी बात करेंगे और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। और बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीनियर सिटीजन सेल के स्टेट कन्वीनर जेडी सिंह है, इनसे हम बातचीत करेंगे। जेडी साहब, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि रविंदर रैना तो कह रहे हैं कि अब की बार 50 पार, लेकिन मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस भी टक्कर में है। इसमें कोई शक नहीं है, ये होगा और आपके सामने होगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि तीन ऐसे प्रतिद्वंदी जिन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर दिए हैं, 4 चीफ मिनिस्टर दिए हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले ही फेंक रही है। मुझे समझ नहीं आती आप कौन से किसकी बात कर रहे हो। वो तो सारे हमारे पास आ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दिग्गज नेता थे, सुरजीत सिंह सलाथिया, राणा जी, सब हमारे पास आ गए हैं। और उनके पास रहा क्या है अभी? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वो अकेले ही बैठे हैं, वो अकेले रह गए हैं। और सेंटर में वही जो अपनी कांग्रेस सरकार के बस वही 2-3 बंदे रह गए हैं, बस यही हैं, बाकी तो कोई है नहीं। अपोजिशन कहाँ है? मतलब बीजेपी ने अपोजिशन को ही ख़त्म कर दिया। भाई हमने ख़त्म नहीं किया, खुद ख़त्म हो रहे हैं। अभी हमारे कल सुरेंद्र चौधरी जी ने ज्वाइन किया है, बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े होनहार नेता हैं, पीडीपी के आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि मत आओ आप। हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, उनको भाजपा की नीति पसंद है तो आ रहे हैं। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि डराती है भारतीय जनता पार्टी नेताओं को ईडी से, इनकम टैक्स से, और नेताओं को अपनी पार्टी में बुला लेती है। कैसी बात कर रहे हैं? मैंने नहीं देखा कोई डर के मारे आया हुआ है। ये कोई लोग डरने वाले नहीं है जो आए हैं हमारे पास। बहुत सूझबूझ वाले लोग हैं, उनको मालूम है कि फ्यूचर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ही देश में कामयाब है और जम्मू कश्मीर में भी इनकी गवर्नमेंट बनेगी। फिर साहब, आप सीनियर सिटीज़न सेल के कन्वीनर भी हैं, आपसे मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। पेंशन को लेकर जो है वो जितने भी बुज़ुर्ग आदमी हैं उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो कह रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप कन्वीनर हैं, स्टेट कन्वीनर हैं? देखिए, बात ये है, मोदी जी की स्कीम्स में तकरीबन हम लोगों ने कोशिश की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने कोशिश की है कि वो 200 रुपया पेंशन इनको मिलती थी, आज 1000 मिल रही है। जो कुछ रह गया है हमने वही एक मुहिम चलाई हुई है कि भाई जो रह गया है उसको पॉइंट आउट कर लीजिए, जिसको नहीं मिली है उसको भी मिलेगी। हम देने जा रहे हैं, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज ही हम ग्रेटर कैलाश गए थे, वहाँ पर बातचीत हुई, बहुत सारे ऐसे लोग मिले, तो उन्होंने ये सवाल किया कि जब भी आप किसी भाजपा नेता से बात करें तो उनसे ये ज़रूर सवाल पूछेगा। देखिए, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, ये जो मुद्दा आपने बोला है कि पेंशन जिसको नहीं मिली है उनको मिलेगी, उनके लिए हम तत्पर हैं। और हम बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता उनको ढूंढ रहे हैं, कौन सा हमारे वार्ड है यहाँ पे, हम लोगों को पूछ रहे हैं किसको पेंशन नहीं है। मैक्सिमम लोग कहते हैं हमें मिल रही है। तो रही बात पेंशन बढ़ाने की, वो बात अलग है। बट जो पेंशन दे रहे थे पीछे 200 रुपया 70 साल से ले रहे थे बेचारे, वो आज 1000 रुपया मोदी जी ने कर दिया। देखिए आगे भी कुछ होगा। जेडी साहब, पीओजे के रेफ्यूजीज़ को तो खैर 5.5 लाख रुपया मिल गया मोदी सरकार में, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती, हम भी तो भारत का ही हिस्सा हैं, हमें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। देखिए, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है, उनके लिए मोदी जी सबके लिए सोच रही हैं जी। मोदी जी उस व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं जो लास्ट लाइन में खड़ा है। पंडित दीनदयाल जी की
नीतियों पे वो चल रहे हैं और इस उनके लिए भी सारे प्रोग्राम बने हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है, इलेक्शन के बाद देखते हैं। आजकल गवर्नमेंट एलजी की चल रही है, तो आगे देखिए क्या होता है। जी साहब, अब बात करूंगा मैं ज्वाइनिंग की। खैर भाजपा में तो बहुत सारी ज्वाइनिंग हमने देख ली, बड़े बड़े नेता भी आए, लेकिन आम आदमी पार्टी में भी जमकर ज्वाइनिंग हो रही है। लोग जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब आम आदमी पार्टी की हवा पहले दिल्ली से पंजाब पहुंची और पंजाब से जम्मू कश्मीर में भी पहुंच रही है? ये क्या, ये सारे वो लोग हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जो डगमगा रहे थे, हवा में चल रहे थे। उन्होंने देखा कि केजरीवाल ने पंजाब में जीता है तो चलो भागते हैं इसके पास। भाई ये जम्मू कश्मीर है, ये कुछ मतलब ये कुछ पंजाब नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ में मोदी जी ने इतनी डेवलपमेंट की है, इतनी डेवलपमेंट की है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, गिना नहीं सकता हूँ इस टाइम। ये लोग तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही जमा हो जाएंगे। ये कहेंगे कि आप ये इधर आके झाड़ू कह रहे हैं, झाड़ू मारेंगे, वो करेंगे, झाड़ू जरूर मारेंगे, मगर मिलेगा कुछ नहीं इनको। क्योंकि आज भी देखिए, हाल ही में थोड़ी देर पहले लगभग 700 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, 700 लोग। सब गुमराह लोग हैं और जब तक इलेक्शन होगी हो सकता है ये वापस हमारे पास आ जाएं। इलेक्शन कब होगी? इलेक्शन डिमिलिट कमीशन ने दिया है, देखो अगर वो हो जाता है, मई तक क्लियर हो जाता है तो इलेक्शन हो जाएगी इस 5-7 महीने में। एनसी कांग्रेस को आपत्ति है इस पे, खासकर कांग्रेस कह रही है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है, ये आई वॉश कमीशन है, ये टेंशन कमीशन है। देखिए उनका बोलना तो हमारा सुनना, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ बोल सकते हैं, हम उनको रोक तो सकते नहीं हैं। अभी जो सेंटर में डिमिलिट कमीशन आया है, कल ग्रुप यहाँ आया, उन्होंने उनको बैठाया है, पूछा है सब कुछ। कुछ लोग गए उनके मिलने के लिए, कुछ लोगों ने वॉकआउट किया, हम नहीं जाएंगे, तो हमारी गलती थोड़ी है उसमें, ऐसा कोई बात नहीं। वो तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल को बुलाया गया, पार्टी को इनविटेशन नहीं दिया गया। अगर पार्टी को बुलाया होता तो हम कुछ सजेशंस उनको देते, सुझाव उनको देते, हो सकता है उससे जो डिलिमिटेशन कमीशन वहाँ पर आया था उनको हमारा सुझाव अच्छा लगता और आगे वो रिपोर्ट बेहतर बना पाते। देखिए उनके जिस मेंबर को बुलाया था उनसे जाके बात करनी थी, वो जाके, हम तो नहीं कर सकते ना वो कि आपने उनको क्यों नहीं बुलाया या नहीं बुलाया, ये तो मैं जानता नहीं हूँ उनको किस तरीक़ा से बुलाया, मुझे नहीं मालूम है इसका। हर्षदेव सिंह ने भी कहा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने सीटों के नाम रखे हैं वेस्ट ईस्ट करके, अगर पर्टिकुलरली अगर इन जगहों के नाम जो है पर्टिकुलर उस जगह के नाम पर रखते हैं, उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर दमाना कॉन्स्टिट्यूंसी रखा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसकी पॉलिसी है। इसमें क्या फ़र्क पड़ गया है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, आपको वोट लेने हैं, लोग वही हैं। दवाना कॉन्स्टिट्यूंसी में वही रोहतक में, भलवाल में भी वही लोग रहते हैं, जानीपुर में वही लोग रहते हैं, मगर आप उसका एक मुद्दा बना रहे हो जिसका नाम ऐसे न ऐसे हो गया, उससे लोग तो चेंज नहीं हुए भैया। तो हर्षदेव सिंह बोलते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या बोलते हैं वो। बीजेपी तैयार है चुनाव के लिए? बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल तैयार है। तो अब की बार मतलब 50 पार होगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। आप नवराते हैं आजकल, देखिए हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे 50 से पार ही हो और होगा। मुख्यमंत्री बीजेपी का? मुख्यमंत्री बीजेपी का, ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मेजॉरिटी में नहीं आई भारतीय जनता पार्टी और किसी के साथ गठबंधन करने की बारी आई तो क्या भारतीय जनता पार्टी एनसी या पीडीपी के साथ गठबंधन करेगी? ये सोचना ही नहीं है कि मेजॉरिटी में नहीं आई, मेजॉरिटी में आएंगे भैया हम, ये बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाइए। अगर नहीं आई मेजॉरिटी तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। हाँ कॉन्फिडेंस है ये? बिल्कुल पक्का। मोदी जी ने जो काम किए हैं यहाँ पे भैया, देखो 8 लाख मकान बन रहे हैं पूरे भारत में, 8 लाख मकान उन लोगों को देने हैं जो सबसे पीछे व्यक्ति खड़ा है। और आपको एक मुबारक दे दूंगा, जम्मू कश्मीर में 54,000 मकान वैसे बन रहे हैं जो उन लोगों को देने हैं। क्या कह रहे हैं आप?
जब उनको मकान सिर पे छत मिल जाएगा, क्या वोट हो इनको देगा? इसमें भी अपोजिशन पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को जो है वो मकान दे रही है। वो जब देंगे आप देख लेना ना किसको दे रही है, कार्यकर्ताओं को दे रही है। इसमें जिसकी साल की इनकम 1 लाख रुपए से कम है उसको मिलेंगे ये प्लाट, ये मकान। और ये बड़ी वाइड स्कीम्स हैं जी। मोदी जी ने इतनी स्कीम्स लाई हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, वुमेन्स के लिए। तो ये मतलब इसे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जेडी सिंह बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि अब की बार 50 पार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि अब की बार 50 पार। कह रहे हैं कि गठबंधन की हम सोच ही नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं पूर्ण बहुमत से जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 50 पार होती है या फिर नहीं। क्या मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का होता है या फिर नहीं। आप लोग देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।